अयोध्या मुस्तफापुर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जन्म जयंती मनाया गया। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के तैलय चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मनाया जा रहा है, आज क्या संदेश देंगे? आज देखिए, आज का दिन बिहार के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जब बिहार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। ये बिहार के दूसरे सपूत भारतीय इतिहास में बन गए हैं जिनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया था। तो आज बिहार के जितने भी लोग हैं, सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और इसके लिए मैं अपनी तरफ से बिहार के जितने हमारे कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने शताब्दी जो हम लोग कर्पूरी जी का मनाएंगे उसके लिए बहुत ही अनूठा और अनुपम तोहफा हम बिहार वासियों को दिया है। इसके लिए बिहार के लोग अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री के प्रति ज्ञापित करते हैं। भारत रत्न को लेकर लगातार आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू कह रही है कि काफ़ी देर हो गई है, लोकसभा चुनाव है, इसीलिए कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। मास्टर स्ट्रोक तो है ही, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं इनको भी तो मौका मिला। अब आरजेडी को आप लीजिए और कांग्रेस पार्टी को लीजिए, कांग्रेस पार्टी की ही तो सरकारें रही है उसमें, और आरजेडी भी तो वहाँ सत्ता में रही जब मनमोहन सिंह साहब 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय भाई इन लोगों ने प्रयास किया होता, ईमानदारी से प्रयास किया होता, और आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेताओं की सही सोच और इनके जो आका हैं उनकी अगर सही सोच होती तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो देखिए इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। प्रधानमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है ना, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, और इन विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है ना, वो बिल्कुल खास करके जो गरीब गुरबा है उसका सम्मान बढ़ाने वाला है, और इसी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सर, जदयू और राजद दोनों अलग अलग रैली कर रही है, क्या लगता है? लगता क्या है, तो बहुत सामान्य है, दोनों की तासीर कभी मिलती नहीं। वो तो नीतीश बाबू अपनी गद्दी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा दिए, तो इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की तासीर मिलती नहीं, दोनों के विचार मिलते नहीं, दोनों के पार्टी कार्यकर्ताओं का किसी प्रकार से विचार मिलता नहीं। और ऊपर से और समझिए कि जो दोनों पार्टी के शीर्षस्थ हैं, एक की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरे की इच्छा जितना जल्दी हो सके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की, तो स्वाभाविक है कहीं भी उनके विचार में, उनके कार्यक्रम में सामंजस्य नहीं है, तो हर एक जगह अलग ही दिखेंगे और अलग हैं ही वो। सर, अभी तक सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं आया। इधर ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। देखिए, इस पर तो मैंने कई बार कह दिया है कि इन लोगों का मकसद क्या था, जो इंडी अलायंस बनाया इन लोगों ने, मकसद क्या था? कोई सकारात्मक सोच नहीं थी कि देश के सामने कौन सी वैकल्पिक शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, बल्कि जो मैंने कहा था ना कि ईर्ष्या, डाह और जलन के चलते एक साथ आ गए कि कैसे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से तीसरी बार बनने से रोका जाए। जबकि आप जानते हैं कि भारत की जनता ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, तो उनके सामने विपक्ष कहाँ से कोई चुनौती पेश कर पाएगा? इनके कौन नेता हैं जो सामने आए? सब लोग तो अपने अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। 28 पार्टियों का ये लोग बता रहे थे महागठबंधन है, आप जब देखते हैं कोई मीटिंग होती है तो कभी ये गायब, कभी वो गायब। स्पष्ट है कि जब लगता है कि उनका हित सधने वाला नहीं है तो फिर क्यों एक साथ रहें। और सीट शेयरिंग
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कहीं पर भी त्याग की भावना नहीं होगी ना, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ त्याग कहाँ से हो गया? सबको तो अपना अपना क्या करना है। देखिए, इधर तो बताया ना मैंने कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारत की पहचान को बढ़ाना है, भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक। उधर क्या है? उधर तो है भाई कैसे किसी का परिवार फिर से जो है सत्ता में आ जाए, कैसे किसी का बेटा फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। अपने अपने उन लोगों को जो है, जो सोच है परिवारवादी है, वंशवादी हैं, और बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उससे भी लगता है कि सरकार अगर ये रहेगी तो उन लोगों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई कहीं से भी वो लोग जो इकट्ठा हुए ना, उसमें राष्ट्र हित नहीं है, बल्कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत हित है।